हिंदी माध्यम में कक्षा 9वीं के एक्सरसाइज 6 का परिचय है। ये जो भी हमारा एक्सरसाइज 6 नंबर में है हिंदी माध्यम गणित का, उसमें रेखाएं और कोण का परिचय है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेखा क्या होता है। रेखा क्या होता है? तो रेखाएं एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं मापी जाती है, उसे एक रेखा कहते हैं। उसे रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं, तो ये रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती है, उसे प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। जैसे कि ये दो रेखाएं हैं, ये एक बिंदु पर काट रही है, तो ये मेरा क्या हो गया बाबू? एक प्रतिच्छेद रेखाएं हो गई। ठीक है। अब आते हैं हम लोग समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, तो ये दो रेखाएं जो अपनी बीच की लंबवत दूरी हर बिंदु पर समान रहती है, उससे समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे ये मेरा दो समांतर रेखाएं हैं, तो इसके बीच की लंबवत दूरी मेरा 1 मीटर है, तो ये हर बिंदु पर क्या मेरा 1 ही मीटर रहेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं बोलेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि समांतर रेखाएं एक ऐसी रेखाएं होती है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तब रेखाओं के बाद अब हम कोण के बारे में जानते हैं कि कोण होता क्या है। कोण होता क्या है? तो किसी एक ही बिंदु से निकलने वाली दो रेखाएं जो किसी भी दिशा में हो और उसके बीच में जो बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण एक न्यून कोण। तो न्यून कोण कोई भी ऐसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। एग्जाम्पल में 0 डिग्री से ग्रेटर देन x लेस देन 90 डिग्री। समकोण कोई भी कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम समकोण कहते हैं, जिसका मान कितना होगा बाबू? हमेशा 90 डिग्री होगा। अधिक कोण ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। जिससे 90 डिग्री ग्रेटर देन x लेस देन 180 डिग्री। ऋजु कोण। ऋजु कोण ऐसा कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो, उसे ऋजु कोण कहते हैं। जो पूरा पूरी क्या रहेगा बाबू? 180 डिग्री। जैसे हम कोई मानते हैं एक पॉइंट बिंदु में रहते हैं, बिंदु से इधर एक रेखा गया है, उसका एक अपोजिट साइड एक रेखा हम खींच लेते हैं, इसमें जो कोण बनता है मेरा, उसी का हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री कोण बनाता है। इसी को क्या बोलेंगे बाबू? ऋजु कोण बोलेंगे। प्रतिवर्ती कोण तो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो, उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। एग्जाम्पल में 180 डिग्री ग्रेटर देन x लेस देन 380 डिग्री। तो इसको हम फाइंड कैसे करेंगे बाबू? जैसे हम कोई एक बिंदु लेते हैं, बिंदु से मेरा दो रेखा गया है, ठीक है, तो ये मेरा अंदर वाला कोण को हम मान लेते हैं x। तो ये x मेरा क्या है बाबू? 180 डिग्री कोण है? नहीं, इसे 180 डिग्री कम है, तो ये जो बाहर वाला कोण होता है, इसी को हम मान लेते हैं प्रतिवर्ती कोण। जैसे कि ये मान लेते हैं कि x मेरा 60 डिग्री है, तो हम इसको फाइंड कैसे करेंगे बाबू? तो मेरा हमेशा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कितना हो गया बाबू? बाहर वाला 300 डिग्री। तो यही 300 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। अब आते हैं पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोणों का योग या माप 90 डिग्री हो तो वह कोण पूरक कोण कहलाता है। जैसे यह मेरा कोण x है और कोण y है, तो कोण x प्लस y मेरा अगर 90 डिग्री हो रहा है, तो वो कोण क्या कहलाएगा बाबू? पूरक कोण कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर इसको फाइंड कैसे करेंगे बाबू? x को हम 30 डिग्री मार रहे हैं, तो ये x मेरा 30 डिग्री हो गया प्लस y हो गया, ये मेरा 90 डिग्री हो गया। तो y बराबर इधर क्या आ जाएगा बाबू? 90 माइनस 30, तो y बराबर मेरा कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा बाबू? 60 डिग्री हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग समपूरक कोण पढ़ते हैं।
संपूरक कोण। ऐसे दो कोण का योग या माप 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ए और बी मेरा एक संपूरक कोण है जिसका कोण मेरा 180 डिग्री होता है। अब आते हैं आसन्न कोण कि आसन्न कोण ऐसे दो कोणों जिसके बीच में एक रेखा हो और दोनों कोणों को एक दूसरे से जोड़ता हो उसे आसन्न कोण या हम पड़ोसी कोण भी कह सकते हैं। जैसे ये मेरा एक कोण है जिससे एक बिंदु से मेरा 3 कोण बन रहा है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में एक ही रेखा है बाबू, ए और बी के बीच में, तो ये मेरा क्या हो गया, आसन्न कोण हो गया या फिर पड़ोसी कोण हो गया। बी और सी के बीच में एक रेखा है तो क्या बन गया बाबू, ये मेरा आसन्न कोण बन गया। लेकिन ए और सी के बीच में कितना है, 2 रेखा है तो ये मेरा आसन्न कोण नहीं है। अब आते हैं हम लोग कोणों का रेखिक युग्म। कोणों का रेखिक युग्म क्या होता है, तो कोणों का रेखिक युग्म किसी भी एक रेखा एक ही साइड में एक ही बिंदु पर बनने वाले चाहे कितने ही कोणों हो उसका योग 180 डिग्री होता है, उसे कोणों का रेखिक युग्म कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ए बी एक मेरा रेखा है, बिंदु पी बिंदु ओ से 2 रेखा खींचा गया है, एक पी एक क्यू, तो इसके बीच में कितना कोण बन रहा है बाबू, 3 कोण, एक्स वाई और जेड, और ये तीनों कोणों का योग कितना है बाबू, 180 डिग्री है। तो ये मेरा कोणों का रेखिक युग्म कहलाएगा। अब आते हैं बाबू शीर्षाभिमुख कोण कि शीर्षाभिमुख कोण मेरा कैसे होता है। तो जब कोई 2 रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और उस बिंदु पर बने कोण जो एक दूसरे के विपरीत होता है उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे ये मेरा 2 रेखा है, एक एम रेखा एक एन रेखा, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये बिंदु के प्रतिच्छेद इधर कौन सा कोण बना हुआ, एक्स, क्या बना मेरा एक्स, और इधर कौन सा कोण बना हुआ उसका विपरीत में वाई, तो एक्स और वाई मेरा क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। इधर कौन सा कोण बन रहा बाबू, एम, और इधर कौन सा कोण बन रहा एन, तो ये कोण मेरा क्या होगा, एम और एन मेरा शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा।